जो महिला सुबह सुबह 8 बजे के बाद नहाती है वो कान खोलकर सुन लो, क्योंकि ये बात सिर्फ नहाने की नहीं है। ये बात उस ऊर्जा की है जो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में और तुम्हारे पूरे घर में फैलती है। और जब प्रेमानंद जी कहते हैं कि स्त्री केवल शरीर नहीं होती, वो घर की ऊर्जा होती है, वो घर की लक्ष्मी होती है, वो घर की शुद्धता होती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जब स्त्री अपनी दिनचर्या में बदलाव करती है तो केवल उसका शरीर नहीं, पूरी गृह ऊर्जा प्रभावित होती है। बेटियों, बहनों, माताओं और गृहिणियों, ध्यान से सुनो। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ये समय प्रकृति की आंखें खुलने का समय होता है। ये समय वो होता है जब वातावरण में सकारात्मकता, शांति, ऊर्जा और दिव्यता सर्वाधिक सक्रिय होती है। इसी समय जब व्यक्ति स्नान करता है तो वो न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि अपने मन और प्राण को भी पवित्र करता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि स्त्री का शरीर चंद्र ऊर्जा से संचालित होता है और चंद्र ऊर्जा मन पर, विचारों पर और भावनाओं पर सीधा प्रभाव डालती है। जब स्त्री सूर्योदय के बाद बहुत देर से स्नान करती है, विशेषकर 8 बजे के बाद, तब तक उसका शरीर रात भर का जमा हुआ तमस अपने अंदर लिए होता है। तमस यानी भारीपन, आलस्य, मानसिक बोझ, अनगढ़ ऊर्जा। स्त्री सुबह उठकर जैसे ही थोड़ा पानी छूती है, चेहरे पर, आंखों पर, शरीर पर, तभी उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। लेकिन पूर्ण बदलाव स्नान से आता है, और जब स्नान देर से होता है तो ऊर्जा देर से बदलती है। इस देरी का परिणाम यह होता है कि स्त्री के चेहरे पर वो ताजगी नहीं आती जो जल्दी स्नान करने से आती। मन उतना साफ नहीं रहता, विचार उतने पारदर्शी नहीं होते और शरीर उतना हल्का नहीं होता। प्रेम जी कहते हैं कि स्त्री का मन घर की पहली सीढ़ी है। जिस दिन स्त्री का मन भारी होगा, उस दिन घर की हर ऊर्जा भारी होगी। भोजन का स्वाद, बच्चों का मूड, पति का मन, सब जगह प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्त्री का कंपन पूरे घर को प्रभावित करता है। अब समझो, 8 बजे के बाद नहाने का मतलब होता है कि सूर्य अपनी गर्मी से वातावरण को पित्त प्रधान बना चुका है। पित्त दोष बढ़ने से चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, आंखों में जलन, गुस्सा, बेचैनी, थकान और विचारों की गति बिगड़ जाती है। जब स्त्री ऐसे समय में स्नान करती है तो प्रकृति के चाल के उलट चलती है। शरीर का तापमान असंतुलित होता है, हार्मोनल संरचना में हल्का सा उतार चढ़ाव आता है और मन बेचैन होने लगता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, प्रकृति के खिलाफ कोई जाएगा तो उसे कीमत देनी पड़ेगी, और ये कीमत मन की अशांति, विचारों की अव्यवस्था और संबंधों के तनाव के रूप में निकलती है। देर से नहाने वाली स्त्री दिन भर जल्दी थकती है, काम में मन नहीं लगता, पति बच्चों की छोटी छोटी बातें उसे बड़ी लगती है और वो खुद भी समझ नहीं पाती कि उसका मूड क्यों बिगड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपने दिन की शुरुआत प्रकृति की ऊर्जा से नहीं, बल्कि पित्त प्रधान भारी ऊर्जा से की। एक और गहरी बात, वास्तु और अध्यात्म के अनुसार सुबह के समय घर में लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है, और लक्ष्मी उन्हीं घरों में प्रवेश करती है जहां सुबह जल्दी स्नान, सफाई, पूजा, सकारात्मकता और पवित्रता हो। जब गृहिणी देर से नहाती है तो ये क्रम टूट जाता है। घर की ऊर्जा भारी होती है, रसोई की ऊर्जा धीमी होती है, भोजन की शक्ति कम होती है और समृद्धि के रास्ते पर थोड़ा अवरोध बन जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये ऊर्जा विज्ञान है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि स्त्री का स्नान उसके तेज को बढ़ाता है। जितनी जल्दी वो स्नान करेगी, उतनी जल्दी उसका आभा मंडल चमकेगा, उसके चेहरे पर स्वाभाविक निखार होगा, उसकी आंखों में ठंडक होगी, विचारों में शुद्धता होगी और मन में संतुलन होगा। लेकिन 8 बजे के बाद स्नान करने से ऊर्जा का शुद्धिकरण विलंबित हो जाता है, जिससे स्त्री का स्वाभाविक तेज भी देर से प्रकट होता है। आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं होता, वो ऊर्जा का आकर्षण होता है, और ये ऊर्जा सुबह जल्दी ही जागती है। दिन चढ़ जाने के बाद स्नान करने से शरीर को सक्रिय होने में अधिक समय लगता है। शरीर के अंदर की नाड़ियों को नई ऊर्जा देर से मिलती है, जिससे दिन भर लेथार्जी
यानी सुस्ती बनी रहती है। आयुर्वेद कहता है कि सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर स्नान करना सबसे लाभकारी होता है, क्योंकि उस समय वातावरण में प्राणवायु सर्वाधिक सक्रिय होती है। लेकिन जब सूर्य ऊपर चढ़ जाता है, तब देर से स्नान शरीर की प्राणशक्ति को धीरे धीरे सक्रिय करता है। ये वैसे ही है जैसे आप किसी इंजन को समय से स्टार्ट न करके धूप में खड़ा रखें। वो गर्म भी होगा और सुस्त भी। अब घर के माहौल पर सोचिए। अगर स्त्री देर से नहाती है, तो वो देर से ही घर की ऊर्जा को जागृत करती है। रसोई देर से सक्रिय होती है, पूजा देर से होती है, सुबह की ताजगी देर से फैलती है, और इसका सीधा असर परिवार के हर सदस्य पर पड़ता है। बच्चों का स्वभाव, पति का मूड, घर का वातावरण, सब कुछ भारी महसूस होने लगता है। प्रेमानंद जी स्पष्ट कहते हैं, सुबह जितना जल्दी स्त्री स्नान करेगी, घर उतना जल्दी जागेगा। और ये कोई कहने की बात नहीं, ये अनुभव करने की बात है। जिन्होंने जल्दी स्नान का नियम अपनाया, उन्होंने पाया कि दिन अधिक शांत, अधिक सकारात्मक, अधिक सुंदर और अधिक सरल लगता है। देर से स्नान करने वाली स्त्री अधिक बोलती है, जल्दी थकती है, जल्दी परेशान होती है, ज्यादा सोचती है, मानसिक उलझनें बढ़ती हैं और बेवजह मूड स्विंग्स आते हैं। ये सब शरीर की ऊर्जा के विलंबित सक्रिय होने के कारण होता है। और अब सबसे गहरी बात, स्त्री का शरीर सिर्फ उसका नहीं, उसके पूरे परिवार का होता है। उसकी ऊर्जा बच्चों की ऊर्जा बनती है, उसका तेज परिवार का तेज बनता है, उसका संतुलन घर का संतुलन बनता है। इसलिए जब प्रेमानंद जी कहते हैं कि स्त्री को सुबह 8 बजे से पहले नहाना चाहिए, तो ये केवल नियम नहीं, एक ऊर्जा तंत्र है। सुबह जल्दी स्नान करने से देह हल्की होती है, मन शांत होता है, विचार पवित्र होते हैं, चेहरे पर तेज आता है, घर में रौनक आती है, लक्ष्मी का आगमन होता है और परिवार का भाग्य खुलता है। और जब स्त्री देर से नहाती है, तब घर की ऊर्जा देर से जागती है, मन देर से स्थिर होता है, काम देर से शुरू होते हैं और जीवन की लय धीमी हो जाती है। बेटियों, बहनों, माताओं, सुन लो, ये बात किसी डर की नहीं, ये बात तुम्हारे तेज, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी ऊंचाई की है। सुबह जल्दी उठो, गर्म पानी पियो, एक घड़ी शांत बैठो और फिर स्नान करो। देखना, तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। तुम्हारी मुस्कान बदल जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारा आकर्षण बदल जाएगा, तुम्हारा घर बदल जाएगा। जल्दी स्नान करो, समय पर करो और प्रकृति के साथ तालमेल में रहो। देवी शक्ति समय के साथ चलती है, समय के खिलाफ नहीं। इसलिए बेटियों, बहनों, माताओं, जो महिला सुबह 8 बजे के बाद नहाती है, वो कान खोलकर सुन ले। तेरी शक्ति तेरे भीतर है, लेकिन वो तभी जागेगी जब तू प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चलेगी।